हर हर महादेव। तो आज हम बात करेंगे नारी शक्ति के रहस्य के बारे में, जिसका प्रभाव पुरुष पर भी पड़ता है। तो कुछ पुरुष अपने जीवन पथ पर चलते चले जाते हैं, हर किसी कार्य में सफलता मिलती चली जाती है। ऐसा लगता है मानो कोई जादू की छड़ी हाथ लग गई हो। लेकिन वहीं कुछ लोग सामान्य जीवन से और सामान्य आर्थिक तंगी, घर की परेशानियां, मानसिकता का ह्रास होता चला जाता है। कड़ी मेहनत और लगातार प्रयास के बावजूद भी ऊपर उठने की निरंतर कोशिश में फिसलते चले जाते हैं। कुछ घरों में लक्ष्मी पूर्ण रूपेश निवास करती है, वहाँ धन आता है, टिकता है और पूरे घर को सुख समृद्धि से भर देता है। और वहीं कुछ घरों में धन तो आता है, लेकिन जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। वो किसी न किसी कारण निमित्त होता है, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता। आज हम ऐसी शक्ति के बारे में, ऊर्जा के बारे में बताने जा रहे हैं, जो पुरुष के जीवन काल में धन, संपदा, सफलता और सुख समृद्धि को लाता है। और वह है ऊर्जा है नारी, अर्थात स्त्री। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ब्रह्मांड में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एक ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जैसे कि सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है, जो एक असीमित ऊर्जा प्रदान करता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एक तत्व हैं। उसी प्रकार शिव और शक्ति, जो कि पुरुष और नारी को इंगित करते हैं, हमारे पौराणिक ऋषि महात्मा अपनी साधना से यह निष्कर्ष पर पहुँचे कि सारी सृष्टि दो ऊर्जाओं में ही केंद्रित है, एक पुरुष तत्व और दूसरा नारी तत्व। और यही नारी तत्व समृद्धि को आकर्षित करती है। देवी महात्म्य में यह वर्णन है कि जब देवता असुरों से हार रहे थे तो वे देवी के शरण में ही गए थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 125वें सूक्त में वाक सूक्त अर्थात देवी सूक्त में वर्णित है कि मैं ही धन और समृद्धि की रात्रि हूँ। देवी सूक्त में एक श्लोक है, अहम राष्ट्री समगमनी वसुनाम चिकितुषी प्रथमा यजी या नाम, अर्थात मैं ही राष्ट्र का संचालन करने वाली, संपूर्ण वस्तुओं को इकट्ठा करने वाली और सबसे पहले पूजी जाने वाली देवी हूँ। मनुष्य स्मृति में कहा गया है कि जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ देवता निवास करते हैं वहाँ लक्ष्मी निवास करती है। ये हम सभी जानते हैं। अगर हम तंत्र की ओर जाते हैं तो तंत्र में 10 महाविद्याओं के बारे में बताया गया है, जो स्त्री रूप में है। इसमें माँ कमला और महालक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी है। हम केवल भौतिक नारी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सूक्ष्म ऊर्जा, जो कि ग्रहण करने योग्य है, सृजन करने योग्य है और धन समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखती है। स्त्री ऊर्जा को ग्रहण करने वाली, समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करने वाली है। वैसे ही जैसे भूमि एक बीज को अपने में समाहित कर एक वृक्ष के रूप में फल फूल हमें प्रदान करता है, जैसे एक बिजली की तार अकेला प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकता, उसे भी पॉजिटिव और नेगेटिव की ज़रूरत होती है, उसी तरह एक पुरुष को भी स्त्री के सानिध्य में आकर धन समृद्धि को पा सकता है। अब सवाल ये आता है कि पुरुष के जीवन में नारी शक्ति कहाँ से आती है? तो ये 3 स्रोतों से आती है। प्रथम माता, द्वितीय पत्नी, तृतीय समाज में उपस्थित हर स्त्री। इन तीनों का सम्मान करना बेहद ज़रूरी है। और जो इन तीनों का सम्मान करता है वह ब्रह्मांड में उपस्थित हर स्त्री का सम्मान कर रहा होता है। इसके विपरीत वह ब्रह्मांड आपकी सहायक बन जाता है। शक्ति को लक्ष्मी से जोड़ा गया है। लक्ष्मी वहाँ रहती है जहाँ स्त्री का सम्मान होता है। जब एक पुरुष अपने जीवन में किसी स्त्री का अपमान करता है, चाहे वह माता हो, पत्नी हो या अन्य स्त्री हो, तो वह अपने भीतर ईड़ा नाड़ी
को क्षति पहुंचाता है। पुरुष के शरीर में 3 नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब ईड़ा और पिंगला नाड़ी के संपर्क में आता है तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है, जिससे पुरुष को सफलता, समृद्धि, धन मिलता है। ईड़ा नाड़ी की क्षति से पुरुष को व्यापारिक, मानसिक और आर्थिक क्षति होती है। इसलिए जो पुरुष अपनी पत्नी के प्रति सकारात्मक भावनाएं रखता है वह अपने करियर में भी सफल होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारें। तो सबसे पहली और शक्तिशाली साधना है माता का प्यार और आशीर्वाद। दूसरा महत्वपूर्ण साधना है अपनी पत्नी के साथ सम्मानजनक व्यवहार, पूर्ण सहयोग बनाए रखना। जब भी आप सुबह उठें या कहीं घर से बाहर हों तो पत्नी को देखें, उसमें मन ही मन लक्ष्मी के स्वरूप को देखें। जब पत्नी में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है तो पुरुष के जीवन में लक्ष्मी का निरंतर प्रभाव बन जाती है। तीसरी साधना है लक्ष्मी साधना। माना जाता है कि शुक्रवार का दिन लक्ष्मी का होता है, तो इस दिन अपनी पत्नी से प्रेम पूर्वक सम्मानजनक व्यवहार करें। स्त्री सेवा सीधे आपके जीवन में समृद्धि को आकर्षित करती है। यदि आप सभी हमारे इस स्त्री के रहस्य को सुन रहे हैं और यहाँ तक आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, तो इसे अंत तक ज़रूर देखें और सुनें। चौथी साधना आपके शरीर में स्थित ईड़ा नाड़ी है। प्रत्येक दिन 5 मिनट शांत बैठें और बाईं ओर जो ईड़ा नाड़ी होती है, जो स्त्री शक्ति का मार्ग है, सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, जो आपके भीतर शांति और एकाग्रता लाता है। 5वीं साधना है अपने घर के वातावरण को स्वच्छ और शुद्ध रखना। माना जाता है कि लक्ष्मी स्वच्छता की प्रतीक है, खासकर उत्तर और पूर्व दिशा को जो धन और समृद्धि से जुड़ी है। केवल मंत्र जपने से लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती है। अगर आपका व्यवहार संतुलित हो, स्त्री के प्रति सम्मानजनक दृष्टि हो, तो लक्ष्मी के बीज मंत्र का प्रभाव आपके ऊपर होगा। इसलिए स्त्री का अपमान कभी ना करें। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे सूर्य के बिना चंद्रमा में प्रकाश नहीं हो सकता, वैसे स्त्री के बिना पुरुष प्रकाशमान नहीं हो सकता। इसलिए आज आप संकल्प लें कि माता, पत्नी, बहन, बेटी सभी का सम्मान करें। जब आप एक स्त्री का सम्मान करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड की स्त्री का सम्मान कर रहे होते हैं। और जब ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ में हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। अंत में मैं यही कहूँगा कि सभी स्त्रियों का सम्मान करें, सभी साधनाओं को अपनाएं और अपने आने वाले कल को बेहतर बनाएं। और जाते आते यही कहूँगा कि अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया हमें कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया दें और सभी स्त्रियों का सम्मान करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।